बेटा देखिए, पेपर आपका हार्ड है, सच बात है, पेपर हार्ड है, पेपर टफ है। और पेपर टफ है तो इस बार इंडिया से 5,000 बच्चा सेलेक्ट होगा, क्योंकि सीट कम कर दी जाएगी। ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बेटा आज भी बच्चे उतने ही सेलेक्ट होने वाले हैं, नंबर ऑफ सीट्स स्टिल बी सेम। पेपर चाहे टफ हो चाहे इजी हो, नंबर ऑफ सीट्स तो सेम ही रहेंगी ना। तो सेलेक्ट तो उतना ही बच्चा होगा अभी भी, चाहे पेपर टफ हो चाहे इजी हो। हाँ, पेपर टफ है तो ये होगा कि कट ऑफ कम हो जाएगा। अब सर कितना लो होगा, कहाँ जाएगा? अब देखो सभी लोग अपनी अपनी प्रोडिक्शन बता रहे हैं। पेपर के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी का कुछ 530 के आसपास पकड़ लो, 520 भी हो सकता है, ऐसा कुछ होगा जनरल कैटेगरी। मतलब हो सकता हो 500 हो जाए, बस यही रेंज होगी, 500, 520, 530, ये कट ऑफ होगा। आप ये समझ लो, जिसके पिछली बार लास्ट ईयर नीट में जिसके 660 नंबर आ रहे थे, इस बार के नीट में उसी बच्चे के 560 या 580 के आसपास गिरने वाले हैं। इतना डिफरेंस होने वाला है कम से कम, या हो सकता हो ये 660 का और कम होगा, ये 550 पकड़ लो, ये होगा। तो बेटा पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। उस दिन मैं यूट्यूब पे आया, मैंने तब भी यही बोला कि हाँ आपको बुरा लगा, हमें दुख हुआ, पर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। सबके नंबर गिरेंगे, सबके उसी रेशियो में गिरेंगे। नंबर ऑफ सीट्स तो आपकी सेम रहेगी ना, कट ऑफ लो चला जाएगा। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने साल भर मेहनत से बैच में एकदम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, जिस बच्चे ने डीपीपी सॉल्व की, टेस्ट दिया, उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, ये नहीं कह रहा उसका पेपर अच्छा हुआ होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो बेटा सिलेक्ट आज भी उतने ही बच्चे होंगे जितने पिछले साल होते थे, वहां डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए आप सबका पेपर खराब हुआ, पेपर आपको टफ लगा, मैं आया ना आप सबके साथ बात करने, हाथ पकड़ने आया था यूट्यूब पे, आप लोग पता नहीं देखे हो नहीं देखे हो बैच के अंदर। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि इस बार बच्चे सेलेक्ट ही नहीं होंगे नीट में। पेपर टफ है तो सब क्लियर टफ है, कट ऑफ चला जाएगा लो। गॉन आर द टाइम्स। अब वो 720 में से 720, 715 पे ऐसा दिख रहा है, 15-15 लोग के 715 नंबर आए हैं, वो सब अब नहीं होगा, है ना। मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं एनटीए ने बदला ले लिया ले ही लिया, मुझे भी यही लग रहा है। पहले ऐसा नहीं होगा कि 715 है, इंडिया के अंदर ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 715 आ रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद 710 पे हम लोग आए तो हमने देखा इंडिया के अंदर ऐसे 30 स्टूडेंट्स हैं जिनके 710 आ रहे हैं, है ना। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 700 प्लस कितने बच्चों के नंबर हैं, तो देख रहे हैं 1000 बच्चों के 700 प्लस नंबर हैं। ये वाला समय चला गया, ये नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे पेपर इजी था। अब पेपर टफ है तो ये वाली कहानी खत्म हो जाएगी, बस यही तो होगा ना। हाँ ये है कि आपने ऐसा सोचा नहीं था, अनप्रिडिक्टेबल था ये पेपर, ये मैं मानता हूँ कि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे ऐसे पेपर के लिए। मैं ये भी मानता हूँ इस अनप्रिडिक्टेबल, दिस इज ट्रू, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस, अनप्रिडिक्टेबल है ऐसा पेपर। मैं मान सकता हूँ कि पीवाईक्यूज वर्क नहीं किए इस बार, ये सारी बात मैं आपकी मान सकता हूँ, पर क्या नंबर ऑफ सीट्स बेटा चेंज हो जाएगी? क्या नंबर ऑफ सीट्स चेंज होगी? नहीं, नंबर ऑफ सीट्स विल रिमेन सेम। तो उतना ही बच्चा सेलेक्ट होगा जितना पिछली बार होता था। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इस बार वो बच्चे जिन्होंने एक तो बहुत डेप्थ में पढ़ाई की होगी, बैच के अंदर कायदे से पढ़ाई की होगी, डीबीपीज लगाए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उनके भी नंबर ज्यादा नहीं आएंगे, पर सेलेक्ट तो वही होंगे ना, रेशियो तो सेम रहेगा ना, वो बच्चे सेलेक्ट तो अभी भी होंगे। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि पेपर टफ आ गया तो ओवरऑल सीट्स कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ आपके साथ बुरा हुआ, मैं आपके साथ उस चीज के लिए भी खड़ा हूँ कि हाँ ठीक है यार, बुरा हुआ, अनप्रिडिक्टेबल था, किसी ने नहीं सोचा था, किसी कोचिंग ने ये चीज नहीं सोची थी कि पेपर ऐसा अचानक से डिफरेंट चेंज हो जाएगा। सबने ये चीज बोली भी ओपनली, सभी कोचिंग के जितने भी ओनर लोग हैं, जितने फाउंडर लोग हैं, सबने यही चीज तो बोली कि हाँ यार पेपर इस बार बहुत टफ था, अनप्रिडिक्टेबल था, और अचानक से नीट ने ऐसा कर दिया, एनटीए ने ऐसा कर दिया, तो